हेलो नमस्कार, आप लोग का फानी के में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मैथ्स और मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग सभी प्रकार के जो क्वेश्चन हम एक साथ में यहाँ पे देखते हैं। तो उनके आज 29 टेस्ट देखने वाले। इसके बाद एक टेस्ट और आपका आएगा, उसके बाद वो आपका फाइनल होगा। बाकी अभी तक जो है जितने भी टॉपिक हो चुके हैं और जितने भी पार्ट में लगभग अब जो है आपका सभी कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट वाला जो आएगा मैं उनको कोशिश करूँगा मिक्स करके क्वेश्चन को लाने करके, ठीक है। तो बाकी जो है यहाँ तक आपके आज जो है लगभग सभी टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। किसी भी टॉपिक का मुझे तो नहीं लग रहा है कि छूटा है क्वेश्चन। अगर किसी टॉपिक का लगे आपको कि क्वेश्चन छूटा हो जो पूरे 29 टेस्ट आपके हैं, तो उसको कमेंट करिएगा ज़रूर से, ओके। तो उनको मैं बताऊँगा कि वो है, कराया गया है, नहीं कराया गया है। अगर आप चेक कर लेंगे तो बताइएगा ज़रूर से कि कोई छूटा है तो नहीं, ठीक है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी आंसर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसका ज़रूर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। फटाफट इसका जवाब करेंगे। राइट आंसर क्या है? तो समय आपका समाप्त हो चुका। क्वेश्चन आपका दे रखा, एक यात्री 600 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 800 किलोमीटर की दूरी जो है पानी की जहाज़ से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 500 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज़ से 400 किलोमीटर की चाल से तय करता है। तो वहाँ पे जो है उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल क्या थी, मतलब और एज यहाँ पे आपकी स्पीड बताना है उसका, ठीक है। तो अ ट्रेवलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ दिस 600 किमी एंड बाय अ ट्रेन एट द स्पीड ऑफ द 80 किमी पर आवर एंड डिस्टेंस ऑफ द 800 किमी बाय द शिप एट द स्पीड ऑफ द 40 किमी पर एंड डिस्टेंस ऑफ द 500 किमी बाय एयरप्लेन एट द स्पीड ऑफ 400 किमी पर आवर, दैट व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको एवरेज स्पीड यहाँ पे बताना है। तो फटाफट क्या होगा जवाब, उसको करिएगा सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे और इसको जो है, अब देखिए यहाँ पे पहले आपको काम करना है कि टोटल जो डिस्टेंस आपकी हो रही है, टोटल डिस्टेंस आपका कितनी हो रही है यहाँ पे 600, 800 और 500। तो 8 6 14 5 1900 किलोमीटर। टोटल जो डिस्टेंस है कितनी है, 1900 किलोमीटर। ये डिस्टेंस की बात की जा रही है 1900 किलोमीटर में। एक चीज़ तो क्लियर, जो टोटल टाइम लगा आपका, कुल समय यानी टोटल जो टाइम लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा उस चीज़ को भी हम निकाल लेते हैं। तो आपका टोटल जो टाइम लगेगा, यहाँ पे देखिए 60 के हिसाब से चला तो आपका डिस्टेंस ऊपर, स्पीड जो हो जाएगा नीचे हो जाएगा, तभी तो हमारा आता है। जैसे आप अगर यहाँ पे टाइमिंग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस और नीचे आपका स्पीड होगा। यही तो फार्मूला लगाया जा रहा है जस्ट, ठीक है। तो इसी फार्मूले पे आपको चलना और कुछ भी नया इसमें नहीं करना है। तो जस्ट इसी फार्मूले आपको चलते रहना है। अब देखिए यहाँ पे दे जो रखा है उसी के हिसाब से आपको चलना है। तो अब यहाँ पे यहाँ पे जो 600 किलोमीटर है, ठीक है, 600 किलोमीटर जो वो किसके हिसाब चला है, 80 की स्पीड चला है, ओके। आगे जो आपका 800 है वो कितने, 40 के हिसाब से। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे दे रखा है 500 किलोमीटर, वो किसके हिसाब चला है, 400, तो ये 22 में 400 हो गया। जीरो से आपने जीरो काट दिया, जीरो इधर काट दिया, दोनों जीरो आपके कट गए, क्लियर इतना। अब देखिए यहाँ पे अगर 4 से इसको आप काटोगे तो कितना जाएगा, 20 चौक 80 होता है। डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख देंगे 20 इसकी जगह पे। और इसको अगर आप और छोटा करो तो यहाँ पे कितना हो सकता है, 4 से अगर काटो तो कितना जाएगा, 4 दूनी 8 और 15 चौक 60 यानी 15/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आया, 15/2 प्लस 20 प्लस आपका यहाँ पे 5/4। अब इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम जो आपका कितना हो जाएगा, 4 ही एलसीएम ऑलरेडी होगा। तो यहाँ पे एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आगे। तो यहाँ पे एलसीएम जब 4 होगा, नीचे आपका 2 है तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका सीधे 20 चौक 80 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 4 है नीचे है, तो यहाँ पे आपका सीधे केवल डायरेक्टली मल्टीपल किसी का नहीं होगा, केवल क्या रहेगा, 5 रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे तो अब आप आगे जब बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को जब आप जोड़ेंगे, 8 3 आपका कितना हो जाएगा, 8 3 आपका एक 20 हो, यहाँ पे जो है एक 10 हो जाएगा और एक 15, 115 हो गया बटे में 4। ये आपका क्या है, एक टाइम आया जो कि आवर्स में दे रखा है, जो कि किस में है, आवर्स में आपका। तो
तो हमने क्या किया था, टोटल डिस्टेंस निकाला था। टोटल डिस्टेंस हमारी आई थी 1900 किलोमीटर। हमने जो समय है टोटल कितना निकाल लिया, 115/4 किलोमीटर। यहाँ पे सॉरी आवर्स है, यानी घंटे में आपका है। अब एवरेज स्पीड की बात करेंगे। जो एवरेज स्पीड है आप उसकी अगर आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जितना आपका दे रखा है क्या, ये आपका जो 1900 है, ये आपका क्या है, ये डिस्टेंस है। तो जो समय होगा कहाँ होगा, इसके नीचे ही जस्ट होगा। तो समय आपका कितना होगा, इसके नीचे होगा, तो 115। और ये 4 जो है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 4 चला गया ऊपर आपका। अब देखिए, अब इसका देखिए, इसको आप डायरेक्टली भी आप काट सकते हैं। अगर 5 से इसको आप काटोगे तो ये कितना बचा, 23 5 से 15, यहाँ पे 115 हो जाएगा। और इसको जब आप 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 से इसको अगर आप काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 380 बार, 380 के आसपास जाएगा। 380 एग्जैक्ट आएगा। आप देखिए काटिए अगर, तो पंतियाँ 15, आपका बचा 4 और 5 अट्ठे 40, यानी 380 एकदम सही है। अब देखिए आगे 380 और गुणे में 4 और बटे में 23, ये जीरो आपका है। तो इधर फिर से मल्टीपल करेंगे, जीरो हो गया, और 8 चौक 32 हो गया, और 4 3 12 3 15, 1520/23। अब आपको कुछ नहीं करना, 23 से सीधे 1520 में क्या करना है, भाग दे देना है। जब 23 से 1520 में आप भाग देंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 23 से आपका 6 बार लेके जाएंगे तो कितनी बार, 6 3 18, 6 दूनी 12, और यहाँ पे जो है देखिए इसका जो टोटल आंसर आएगा 66 से ही 2/23 आएगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा होगी तो उसको आप आराम से कर लीजिएगा। किमी पर आवर्स इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिया है भाई। ऑप्शन 66 से 2, पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही है। तो आपको नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं एक बार यहाँ से फिर से लेके आया, बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, और आपका समय स्टार्ट है, फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन स्टार्ट आपका है, तो समय को देखते हुए स्पीड के साथ क्या करें आंसर। बाकी जो है ये जो जितने भी आपके पार्ट कराएंगे उनको जो आपको केवल क्या करना है, रिवीजन कर लेना, और कुछ भी नहीं करना, बस रिवीजन करना। ठीक है, और ये नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही काम चलेगा, आपको रिवीजन भी यहाँ पे नए क्वेश्चंस के भी करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि संध्या किसी कक्षा में जो है ऊपर से 9वें स्थान पर, नीचे 37 में, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। संध्या इज 9 फ्रॉम द टॉप एंड दे 38 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। तो ऊपर से कितना है, 9। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, टोटल के बारे में पूछा गया। तो टोटल बराबर आपका क्या हो जाएगा, ऊपर से 9 है, नीचे से 38, और माइनस आप 1 कर देंगे तो हो कितना जाएगा, यहाँ पे एक सीधे लेस कर दो तो 37 हो गया, और 37 में आप अगर 9 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। राइट आंसर क्या है, इसके लिए आप फार्मूला लगा लीजिएगा, लेफ्ट प्लस राइट, ये आपका फार्मूला रहेगा, और माइनस 30, यानी जो आपका टोटल दे रखा है, टोटल इसको लिखिएगा, टोटल और प्लस का 2। ठीक है, ये फार्मूला आपका लगेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट आपका जो दे रखा है कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। राइट से कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। देखिए दोनों का डिफरेंट दे रखा है, मतलब अलग अलग लोगों दे रहा है, उससे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, उसके बाद माइनस टोटल कितना है, 30 है, प्लस का आपका 2। ये 2 हम यहाँ पे लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 लोगों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2 को लेस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही नंबर को जो हम यहाँ पे 2 बार काउंट कर चुके होते हैं, इस वजह से यहाँ पे हम लेस करेंगे। तो ये कितना हुआ, 34, इधर कितना हुआ, 32, बचा कितना, 2। यानी आपका जो पूछा गया था, रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं, यानी इन क्लास ऑफ द 30 स्टूडेंट, महेश इज द 14th एंड फ्रॉम द लेफ्ट, एंड रमेश इज 20th फ्रॉम द राइट हैंड। तो यहाँ पे देखिए 20th राइट हैंड और 14th यहाँ पे लिखा गया। हाउ मेनी स्टूडेंट एंड देयर आर द बिटवीन रमेश एंड महेश, तो कितने हैं, 2 यहाँ पे हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन से। नेक्स्ट इसका जवाब करें फटाफट। राइट आंसर क्या है, तो किसके बारे में पूछा जा रहा है भाई, दीपक की स्थिति के बारे में। तो एक बार कोशिश कर लीजिए फटाफट, उसके बाद बताते हैं।
क्वेश्चन दे रखा इन अ रो ऑफ बॉयज आनंद इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट। आनंद जो है कौन सी पोजीशन पे 11th है एंड दीपक इज 15th फ्रॉम द राइट। व्हेन आनंद एंड दीपक एक्सचेंज देयर पोजीशंस एंड आनंद बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द पोजीशन ऑफ द दीपक फ्रॉम द राइट। तो हमसे किसके बारे में पूछा जा रहा है? दीपक की जो है नई स्थिति यानी दीपक की जो दाईं ओर से पोजीशन राइट साइड से उसकी पोजीशन पूछा जा रहा है। तो राइट साइड से पोजीशन जो है किसकी पूछी जा रही है? दीपक की। ओके, अब देखिए राइट साइड से दीपक की पोजीशन पूछी, इसके आगे नहीं। अब दीपक की जो पहले स्थिति यानी दीपक की जो पहले स्थान था, दीपक देखिए यहाँ पे कौन से स्थान पे था? 15वें स्थान पे था। तो यहाँ पे लिखेंगे दीपक की पहली स्थिति यानी प्रारंभिक स्थिति, यानी स्टार्टिंग जो उसकी पोजीशन थी पहली स्थिति या पोजीशन, जो भी लिखने की इच्छा होगी। ओके, इधर एक साइड नहीं लगाई अभी, ठीक है। यहाँ तक कि दीपक की जो है पहली स्थिति या फर्स्ट आपकी जो उसकी पोजीशन थी, पहला उसका जो स्थान था उस चीज़ को। अच्छा, यहाँ पे इसको एक साइड कर दें, दीपक को एक साइड कर दें, प्लस लगाते हैं। अब यहाँ पे दूसरा आपका क्या आएगा? आनंद की जो परिवर्तन, आनंद जो चेंज कर रहा है, देखिए आनंद और दीपक अपनी स्थिति, तो आनंद बाईं ओर से कौन से स्थान पे आ रहा है? 5वां आ जा रहा है, यानी 5th प्लेस पर आ जा रहा है। तो आनंद की जो नई स्थिति बनेगी उसके बारे में बात करेंगे। आनंद की नई स्थिति या परिवर्तित स्थिति, तो यहाँ पे भाई परिवर्तित स्थिति की बात करेंगे। परिवर्तित जो स्थिति है किसकी? आनंद की। ओके, देखिए पहला तो दीपक की पहली स्थिति और उसके बाद जो हमने किसका लिखा? आनंद की। तो इसको भी हम क्या करते हैं? ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे कर रहे हैं माइनस, माइनस साइन लगा रहे हैं। तो आनंद की जो सबसे स्टार्टिंग में पोजीशन थी उसको भी आप ले लो, आनंद की जो स्टार्टिंग पोजीशन थी उसको भी हम साथ में ले लेते हैं। तो आनंद की पहली स्थिति यानी प्रारंभिक स्थिति आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं भाई? प्रारंभिक स्थिति। पहली स्थिति यानी जो उसकी स्टार्टिंग में थी पहली स्थिति। अब यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। दीपक की जो पहली स्थिति थी वो कौन सी थी? 15वीं थी। और यहाँ पे जो आनंद की पहली स्थिति थी वो 11वीं थी, और यहाँ पे जो उसकी चेंज होकर आई है वो 5वीं है। देखिए अब यहाँ पे जो कह रहा है कि दीपक की पहली स्थिति कौन सी थी? 15वीं थी। ओके, आनंद की जो नई परिवर्तित स्थिति है, देखिए यहाँ पे आपका दे रहा है कि 5वीं हो जाएगी, मतलब उसका जो है 5th प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस आपका हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं, माइनस लगाएंगे, माइनस यहाँ पे लगाए। आनंद की जो पहली स्थिति, आनंद की जो ऑलरेडी पहले थी वो देखिए आनंद की जो लेफ्ट साइड से 11th पोजीशन थी, तो यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे? माइनस कर लिया। अब आपका क्या हो जाएगा? 20 और माइनस का 11, ठीक। अब इसको जब लिस्ट करेंगे तो आएगा 9, और 9 ही आपका क्या है? आंसर है। जो पूछा गया था किसके बारे में? दीपक की जो है राइट साइड से पोजीशन क्या है। तो दीपक का भाई आपका यहाँ पे हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सी दाईं ओर से दीपक की स्थिति होगी? तो 9th हो जाएगा प्लेस यहाँ पे दीपक का, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट नोट करना चाहे नोट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और इसका जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स व्हेन कमल इज सीटेड 4 प्लेस टू हिज लेफ्ट। कहा जा रहा है कि कमल को उसके बाईं ओर 4 स्थान कर दिया रहा है, प्लेस कर दिया जा रहा है, उसको खिसकाया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। हिज नंबर्स फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ रो बिकम्स 10। उसको हो क्या रहा है कि जब 4 स्थान उसको बाईं ओर खिसकाया जा रहा है, 4 स्थान जो है कह रहा है कि कमल को उसके बाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाए। मान लीजिए कमल यहाँ पे कहीं बैठा हो, 1 2 3 4, कह रहा है कि 4 स्थान उसको खिसकाया जा रहा है। 4 स्थान मतलब इसका जो पोजीशन होगी उसको छोड़ करके, यानी ए वाली पोजीशन को उसको छोड़ करके 4 1 2 3 4। अब कहाँ पे आ गया? नई वाली पोजीशन यहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया कौन? कमल, ठीक है। एक पहले वाली स्थिति थी, अब नई वाली स्थिति आ गई। 4 स्थान पंक्ति में उसका जो बाईं ओर से प्लेस हो रहा है वो कौन सा प्लेस हो जा रहा है? यहाँ पे 10th प्लेस हो जा रहा है, ये लेफ्ट साइड से
लेफ्ट साइड से उसकी जो प्लेस दे। इफ सुजाता वॉज 3 टू राइट ऑफ कमल्स ओरिजिनल पोजिशन। देखिए एक चीज़ और कह रहा है कि सुजाता जो कमल की मूल स्थिति, कमल की जो मूल स्थिति है वो ये वाली है, और कह रहा है कि यहाँ से जो बाईं ओर है कौन है, बाईं ओर 3 पे कौन है, सुजाता बैठी है। तो यहाँ पे 1 2 3, तीसरे नंबर पे कौन बैठी है, सुजाता बैठी है। देखिए छोड़ के चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मूल स्थिति यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, छोड़ करके एक लेना है। तो ये आपका तीसरे नंबर पे यहाँ पे कौन बैठी है, सुजाता। ओके, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ सुजाता फ्रॉम द राइट ऑफ द रो। तो उसका जो है राइट साइड से पोजीशन कौन होगी, इस चीज़ को आपको देखिए। यहाँ तक अगर 10 हो रहा है तो ये आपका 11 हुआ, इधर 12, ये 13, 14, 15, 16, 17, यानी सुजाता की जो है लेफ्ट साइड से पोजीशन कितनी है, 17वीं है। तो राइट साइड से कितनी है वही आपको क्या करना है, बताना है। तो टोटल क्या दे रखा है, 40 दे रखा है, टोटल दे रखा है 40। एक साइड से पोजीशन दे रखा है 17। ओके, अब दूसरी साइड आपको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, उस साइड को हम क्या लिख लेते हैं, राइट साइड हमारा नहीं दे रखा है, राइट साइड हमारा नहीं दे रखा है। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 17 यहाँ पे है, आपका कितना हो जाएगा, 17 आपका यहाँ पे देखिए भाई, इसको जब लेस करोगे तो ये आपका 16 तो हो जाएगा सीधे, और ये आपका 24, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और कुछ भी नहीं हम नहीं करना है, ठीक है। यानी इसका सी आंसर इसका सही है। तो आपका यहाँ पे सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। पहले आप जब यहाँ पे लेस करेंगे एक तो 23 हो जाएगा, उसके बाद एक ये जोड़ देंगे तो आपका 24 हो जाएगा डायरेक्टली, कुछ भी नहीं करना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट का आप जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है कुछ सब्जियां फल हैं, सम वेजिटेबल आर फ्रूट्स, नो फ्रूट इज ब्लैक, यानी कोई फल क्या है, काला नहीं है। तो पहला कह रहा है कुछ सब्जियां कैसी हैं, फल हैं, सब्जियों को हम बना लेते हैं, यानी ये आपका यफ हो गया, फ्रूट हो गए। और दूसरा हम बनाते हैं रेड से, कह रहे कुछ सब्जियां कैसे हैं, फल हैं, कुछ सब्जियां हैं, तो भाई इनको हम वेजिटेबल दे देते हैं, एक आपका वेजिटेबल एक आपका फ्रूट है। कह रहा है कि कोई फल काला नहीं है, फल वाला जो पोर्शन आपका है ये वाला, यानी जिसको हम येलो कर रहे हैं ये वाला, वो आपका कोई भी ब्लैक नहीं है, यानी नो फ्रूट इज ब्लैक। तो भाई वेजिटेबल तो होगी, वेजिटेबल आपका क्या हो सकती है, ये तो आपकी ब्लैक में हो सकती है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे निष्कर्ष देखिए, कुछ सब्जियाँ काला नहीं है, कुछ सब्जियाँ काला नहीं। यस भाई, पहली बात तो अगर मान लीजिए इसको जो है आप पूरा ले लो, इसको यहाँ तक भी ले लोगे, यानी जो आपका फ्रूट है उसके पास तक भी ले लोगे तो भी तो क्या होगा, ये फ्रूट वाला जो पोर्शन बच रहा है वो तो आपका कम से कम बचेगा। यानी कुछ सब्जियां काला नहीं है, यानी सम वेजिटेबल आर नॉट ब्लैक, एक तो सही होगा, पहला सही है। दूसरा अगर कुछ फल काला हैं, एकदम गलत सरासर, क्योंकि उसने पहले ही यहाँ पे दे रखा है स्टेटमेंट में आपका कि नो फ्रूट इज ब्लैक, तो आपका सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सम फ्रूट इज ब्लैक रॉन्ग है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल निष्कर्ष एक निकल रहा है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर सही होगा, ठीक है। फर्स्ट ओनली वन कंक्लूजन इज फॉलो। नेक्स्ट, और इसका जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है एक त्रिभुज की ऊंचाई में जो है 37.5% और आधार में जो है 45.5% की वृद्धि हुई, फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय द 37.5% एंड बेस बाय 40.45%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे 37.5 है, इसका क्या मतलब है, 37.5 जो है इसका क्या मतलब है, तो इस चीज़ को पहले आपको समझना है। तो 37 को आप क्या लिख सकते हैं,
इस चीज़ को, फिर आपका 45 पॉइंट आपका 45 है, दो चीज़ें आपके हैं। कह रहा है कि दोनों में क्या हो रही, वृद्धि हो रही, दोनों आपका इंक्रीज हो रहे हैं। तो दोनों की आपकी अगर बात करोगे तो पहला वाला जो है इसको आप क्या लिखोगे, तो इसको लिखोगे 3 बटा आपका, यहाँ पे 3 बटा क्या लिखेंगे भाई, 3 बटा 8 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा वाला है इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे आप यहाँ पे 7 बटा, यहाँ पे सॉरी हाँ 7 बटा जो है 11 हो जाएगा, ठीक है। 7 11 5 45, यहाँ पे 5 रहेगा, ठीक है। 11 5 45, 5 बटे 11 होगा। ये आपका फ्रैक्शन में आ गया। इसको हम 37 जो आपका परसेंट दे रहा है उसको 3 बटा 8 लिख सकते हैं, और 45 पॉइंट यहाँ पे जो 45 दे रहा है उसको हम 5 बटा 11 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो एरिया होता है ट्रायंगल का वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज आपसे निकाला जा रहा है, तो ये आपका जो हाफ है इसका कोई मतलब नहीं, ये आपका कट जाएगा क्योंकि 2 बार यहाँ पे, तो उससे कोई परेशान लेकर नहीं होना है। अब एरिया की बात करेंगे और यहाँ पे जो है जो आपको निकालना उसकी बात करेंगे। तो पहले जो आपका यहाँ पे दे रखा है बेस, यानी जो आधार है, आधार क्या दे रखा है, तो आपका आधार वाला ये है, कह रहा है कि भाई उसमें जो है 45, यानी आधार ये जो नीचे वाला पहले था वो ओरिजिनल वाला है 11 है, हम दो चीज़ें लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 11 है। अब क्या करेगा उसमें जो है वृद्धि हो गई, इंक्रीजिंग हो गई, यहाँ पे 40 पॉइंट यानी 5 इसमें इंक्रीजिंग हुई, यानी आप 5 इसमें जो है बढ़ गया, तो 5 बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, 11 5 यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 2 एरिया भी निकलेगा, 2 आपका यहाँ पे जो है क्या रहेगा, लेंथ भी रहेगी, 2 आपकी हाइट भी रहेगी, ये 5 आपकी इंक्रीज हो गई। अब दूसरा आपका क्या है, ऊंचाई की बात करेंगे, हाइट जो 37 पॉइंट यानी आपका 8 हो इंक्रीजिंग हुई, यहाँ पे सॉरी 3 इंक्रीजिंग हुई, पहले 8 है तो 8 तो ऊपर लिखेंगे, और नीचे कितना लिख देंगे, 8 3 11, 11 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कितनी की इंक्रीजिंग हो गई, 3 की इंक्रीजिंग हो गई। अब देखिए एक चीज़ कि आपका जो एरिया है वो कितना होगा, यहाँ पे जो 11 इंटू 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना है 16 इंटू 11 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपका डायरेक्टली यहाँ से 11 से तो 11 कट जाएगा, और 8 से अगर काटोगे तो 1 और यहाँ पे 2, आपका इधर से कोई मतलब नहीं रखना, इधर वाला आपका कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, इसके साथ परेशान नहीं होना। अब आपके पास आया क्या, यहाँ पे देखिए 1 आया, यहाँ पे 2 आया, ये आपका 1 बचा और ये आपका 2 बचा, तो बचा क्या 1 का 2 रेशियो, यानी एक आपका पुराना वाला एक नया वाला, तो इंक्रीजिंग कितनी हो रही है, 1 की इंक्रीजिंग हो रही है। तो यहाँ पे 1 से आपका एक पूरा 1 जो है किसके बराबर है, 100% के बराबर, और 1 फिर से वृद्धि हो जा रही है, तो मतलब क्या है यहाँ पे टोटल जो है 100% की इंक्रीजिंग हुई है, ठीक है, 100% की इंक्रीजिंग हुई है। तो 1 बराबर आपका जो यहाँ पे आ रहा है इंक्रीजिंग वाला वो कितना हो जाएगा, 100% की इंक्रीजिंग हुई है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, ठीक है। आप दूसरे तरीके से लगाना अगर चाह रहे हैं तो दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे उसको भी देख लेते हैं। जो आपका बेसिक वाला हमेशा फार्मूला रहता है उस पर, जैसे कि आप x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100, इस पर अगर आप लगा रहे हैं तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए इस पर अगर आप लगा रहे हैं कैसे लगाएंगे, तो x की जगह पे आप 37.5 प्लस आपका 40.45 प्लस, अब इनका आप मल्टीपल करोगे, बस केवल गुणा में थोड़ा गड़बड़ रहेगा और कुछ नहीं, बाकी यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देना है। इसको आप अगर जोड़ोगे, इसको जोड़ने के बाद आपका कितना आएगा, 82 के आसपास आएगा, ठीक है, 82 के आसपास आपका आएगा, 82.5 आएगा। यहाँ पे देखिए 7 5 12 और 4 3 7 है, और 12 1 यहाँ पे 82, ठीक है, 80.5 आपका आएगा। और इसको जब आप जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आएगा आपका, तो ये आपका लगभग जो है 17.5 आएगा। और ये देखिए 100 से डिवाइड करने के बाद हमने डायरेक्टली इसको लिखा है, तो इसको जब आप जोड़ोगे तो आपका 100 फिर से आ जाएगा, ठीक है। इसको आप जब जोड़ोगे तो आपका टोटल क्या है 100 आ जाएगा, तो परेशान नहीं होना है, चाहे जैसे लगाने की इच्छा हो वैसे लगाइएगा। नेक्स्ट भाई इसका जवाब करें फटाफट, राइट आंसर इसका क्या है, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा लिए गए हैं। क्वेश्चन है, यदि वर्ग का विकर्ण जो है 45% कम हो जाता है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी इन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 45%, देन व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया।
तो आपका इसका जो है फार्मूला आप डायरेक्टली लगाने की इच्छा हो तो फार्मूला आप डायरेक्टली लगा लीजिएगा, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है भाई आप करना कैसे चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आपका 45%, तो 45 को आप बना क्या कह सकते हो भाई, 45 को आप बना क्या कह सकते हो, जैसे 45/100। तो इसको अगर आप 5 से काटोगे तो कितना जाएगा, 5 9 45 और ये आपका 20 हो जाएगा। ओके, उसने कहा कि कमी हो रही है, मतलब आपका जो साइड है, साइड तो आपका कितना है, साइड जो है पहले 20 था, अब उसमें एक कमी हो गई 9 की, तो 9 की अगर एक कमी हुई तो रेशियो कितना बने, यहाँ पे 11 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 9 की कमी हो जाएगी। अब आपका जो एरिया बनेगा, एरिया, उस एरिया आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो आपका वर्ग है तो वर्ग में स्क्वायर ही, तो साइड का जो होता है उसका स्क्वायर होता है, यानी ये आपका 20 का भी स्क्वायर होगा और इधर आपका 11 का स्क्वायर होगा। दोनों अलग अलग है क्योंकि ये आपका नया वाला बन रहा है, ये आपका पुराना वाला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 400 और यहाँ पे आपका 121 हो जाएगा। अब देखिए इसे आपको क्या करना है कि 100 बना लेना है। 100 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी आप 4 से डिवाइड कर देंगे। दोनों को आप जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर आपका आ जाएगा, ये वाला आपका 100 हो गया और इसको जो आप डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा भाई, 4 3 12 बचेगा 2, 4 5 20, यहाँ पे जो है उसके बाद आप 0 बढ़ा लो, 4 3 12, उसके बाद 0 आप बढ़ा लो तो, और यहाँ पे 2 बच रहा है, 4 3 12 तो आपका कट ही गया, तो फिर 4 दूनी 8 और 2 बचेगा, 4 5 20, यानी 30.25 आपका आएगा। तो यहाँ पे कितना आपका ये है, कितना आपका ये चीज़ है कम, कितना कम है भाई, यहाँ पे जो कमी दिखाया था वो कितना कमी दिखा रहा है, तो आपका 69.75 हो जाएगा। इतनी ही कमी यहाँ पे हुई है, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका एकदम सही है, बस इसी को आपको कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए एक दूसरा तरीका उसको भी आप लगा सकते हैं, जैसे इसी को लगाने के लिए तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ और उस तरीके को भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए उसको आपको कैसे करना है, उसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, 2x माइनस का आपका x स्क्वायर बाई 100 कर देना है। अब आपको करना का x की जगह पर जो आपका दे रखा है उसी चीज़ को रखेंगे, 2 × 45 माइनस आपका 45 का यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर और बाई में 100 आपका है, तो 2a आपका 90 हो गया और 45 का स्क्वायर आप लिखेंगे तो 2 और 25 हो गया, ये 0 है। ठीक है, और बाई में 100 हो गया। तो इसको जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल में आपका यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो आपका क्या होगा, इसको नीचे वाले को हटा देते हैं डायरेक्टली, तो इसको आप क्या लिखेंगे, हम 20.25 लिख देते हैं। तो अगर आप इसको 20 को लेस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 69 पॉइंट आपका फिर से वही आएगा, 69.75% आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यानी डी आंसर आपका सही है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है और इसका भी जॉब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है द इनिशियल विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 20 सेमी, द बॉक्स इज rebuilt in the such way that its the length increased by 30% but the width is decreased by 20%. द एरिया इज द इंक्रीज बाई 100 स्क्वायर सेमी, यानी सेंटीमीटर में यहाँ पे स्क्वायर में बढ़ रहा है। व्हाट इज द न्यू एरिया ऑफ द बॉक्स। तो भाई डिब्बे की जो प्रारंभिक आपकी यहाँ पे चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर, इस डब्बे को जो है दोबारा बनाया गया, हो गया रहा है कि लंबाई जो है 30% से बढ़ जा रही है। तो एरिया का जो आपको बात करेंगे अगर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओल्ड और यहाँ पे न्यू बनेगा। ठीक है, तो आपका लेंथ और ब्रेथ होता है, ये रेशियो का साइन लगाएंगे, लेंथ और ब्रेथ होता है। कह रहा है कि लंबाई जो है 30% से बढ़ेगी, 30% बढ़ने मतलब 30/100, ये 0 कट गया आपका, यानी 10 पहले थी, अब कितनी हो गई यहाँ पे 13 हो गई। क्यों, क्योंकि 3 आपकी बढ़ गई, 13 हो गई। अगला जो है आपका ब्रेथ की बात कर रहा है, कह रहा है भाई चौड़ाई भी बढ़ रही है, चौड़ाई कह रहा है 20% से जो है कम हो जाती है। चौड़ाई जो 20% से कम हो रही है मतलब यहाँ पे 80 हो गई और यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 20 चौक 80 यानी 5, यानी पहले कितनी थी 5 थी, अब कितनी हो गई 4 हो गई। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं। अब इस चीज़ को अगर आप काटो तो भाई यहाँ से 2 से काट दो, 2 हो गया और ये आपका 5 हो गया, तो हुआ कितना यहाँ पे 25
और इधर आपका 26। इंक्रीजिंग कितनी की हो गई, 1 की इंक्रीजिंग। लेकिन वास्तव में उसने दे रखा है कि भैया इंक्रीजिंग जो है 1 की बजाय यहाँ पे 100 की हो रही है। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे दे रखा है कि क्षेत्रफल में जो है 100 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। तो अगर यहाँ पे 1 बराबर 100 की इंक्रीजिंग हो रही है तो आपसे पूछा क्या गया है, कह रहा है कि डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या है। तो नया क्षेत्रफल आपका कौन सा आएगा, ए वाला आपका है यहाँ पे 26। तो अगर 1 बराबर भाई यहाँ पे 100 है, 1 बराबर 100 है तो 26 बराबर कितना हो जाएगा, 2600 हो जाएगा। और ये आपका सेमी स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर नया वाला जो आपका क्षेत्रफल है उसका होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और इसका जवाब करें फटाफट। आप जो है इसको उस प्रकार से भी लगा सकते हैं, x + y वाले उस प्रकार से भी लगा सकते हैं, बस वहाँ पे कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। मेन चीज़ ये है, ठीक है। कैलकुलेशन अगर गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मेन है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पर बहुत ध्यान दिया करिए और स्पीड भी थोड़ी सी अपनी अच्छी कर लीजिए। क्वेश्चन है भाई, इन अ क्यूबॉइड ऑफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 63.63 एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाई 41/2 बाई व्हाट परसेंट शुड द हाइट चेंज सो दैट द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। मतलब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो पहली बात आप करें अगर तो 63.63, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपका होगा कि 7/11, क्योंकि 9 सतह 63 होता है, तो यहाँ पे 9 सही 1/3 यहाँ पे आपका है। ठीक है, तो 7/11 हो गया। दूसरा आपका जो दे रखा है, दूसरा क्या है 41.2/3 हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5/12 लिखेंगे। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, याद बिना किए आपका नहीं होगा। ठीक है, आप अगर 100 से मल्टीपल करके ऐसे करते रहोगे तो भी आएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, याद कर लेंगे तो आपका समय कम हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि वॉल्यूम आपको आयतन की स्थिरता के बारे में, तो ये L इंटू बी इंटू आपका H होता है। लेंथ, ब्रीथ और हाइट आपका यहाँ पे इसका जो वैल्यू होता है वो चीज़ आपका होता है। लेंथ, ब्रीथ और हाइट सबका मल्टीपल आपका। करेक्ट, वो वॉल्यूम जो है कैसा होना भाई, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब आप परिवर्तित रहना चाहिए, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं बदलनी चाहिए। अब यहाँ पे जो ऊंचाई है उसकी ही बात की जा रही है, उसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं, ना तो आपका वॉल्यूम भी चेंज होना चाहिए, सभी चीज़ें क्या रहे, स्थिर रहें। अब यहाँ पे अच्छा, ऊंचाई कितनी, ऊंचाई जो है बदलेगी। देखिए हाइट में चेंज होगा और लेकिन आयतन में नहीं चेंज होगा। मतलब आयतन को यानी जो वॉल्यूम आपका है कैसा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हाइट जो है उसमें कितनी इंक्रीजिंग है उस चीज़ के बारे में पूछा गया है। तो देखिए लेंथ आपका कह रहा है कि भाई पहले कितनी थी, पहले आपकी 11 थी, तो 11 से उसने क्या कर दिया है, 11 पहले थी, दोबारा उसने क्या किया, उसमें 7 जोड़ दिया तो कितनी होगी, 18 होगी। दूसरा कह रहा है वृत्त जो है पहले भाई 41 थी, अब वो जो कम हो, मतलब यहाँ पे जो 41 से 2/3, यानी पहले 12 थी, अब वो क्या होगी 5 से कम हो गई, यानी अब आपका कितनी हो गई यहाँ पे 7 5 12 हो गई। ठीक, क्लियर इतना। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें हमारी जो है डिफरेंट है, और इनको जो हम एक सेम करने के लिए क्या करेंगे, अभी देखिए ये हमने किसके बारे में, लेंथ और ब्रेथ के बारे में, हाइट के बारे में हमने कुछ भी नहीं लिखा है। तो हाइट आपका क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे आपका दिख रहा है उसका यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे, जो यहाँ पे दिख रहा है उसका मल्टीपल यहाँ पे कर देंगे, यानी 18 × 7 यहाँ पे लिखेंगे हाइट के सामने वाले में, और जस्ट इसी के नीचे आपका लिखेंगे ये जो ऊपर दिख रहा है 11 × 12 आपका। क्लियर, ठीक। अब यहाँ पे एच के बराबर आपका क्या आ गया, 18 × 7, और इसके बाद रेशियो का साइन लगाएंगे 11 × 12। क्लियर है, 6 से अगर आप काटो तो 6 तिरिक 18 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 तिरिक 21 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इंक्रीजिंग हो रही कितनी की हो रही, 1 की इंक्रीजिंग हो रही है। वो 1 हो किस पे रहा है, यानी किस पे वो बढ़ रहा है, वो 21 के ऊपर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 1/21 और गुणे आपको 100 लिख के इसको निकाल लेना, यानी इसको आप काटेंगे तो आपके पास आएगा 4.76% आपका आ जाएगा। ठीक है, यही आपका हल करने के बाद आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। जब इसको आप हल करोगे तो यही चीज़ आपका आएगा और कुछ नहीं, यानी 100 को जब आप ऊपर लिखेंगे तो 21 चौक 84 हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपका रिमेनिंग बचेगा, फिर से आप डिवाइड करेंगे, तो ऐसे आप करते हुए आराम से इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 4.76 आपका परसेंट यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी 4.7% आपका यहाँ पे आंसर है, तो सी वाला। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट आपका ए रहा, तो जवाब करें फटाफट। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है,
क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा जो है 8 सेमी है, सभी भुजाओं को मिलाकर एक वर्ग बनाया गया, इसी प्रकार से बनने वाले अनंत वर्गों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 8 सेमी, आ स्क्वायर इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑल द साइड्स, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द इन्फिनिटी स्क्वायर्स फॉर्म इन दिस वे। तो अब यहाँ पे देखिए, पहला जो आपको इस चीज़ को समझना है कि हो क्या रहा है। इस प्रकार से आपका स्क्वायर बना, एक वर्ग बना, ठीक। कह रहा है कि इसकी जो आपकी भुजा यानी जो साइड है कितनी, 8 दे रखा है। उसके बाद दूसरा कि सभी भुजाओं को मिलाकर एक वर्ग बनाया गया, यानी सभी जो भुजाएं हैं उनको मिड से मिलाया जा रहा है, यानी यहाँ से इसको मिलाया गया, यहाँ से इसको मिलाया गया, यहाँ से इसको, फिर यहाँ से इसको, इसी प्रकार से अनंत, मतलब इसके फिर अंदर भी आपका बनेगा। जैसे कि आपका अंदर जब बढ़ेंगे तो आपका अंदर जैसे इस प्रकार से कि यहाँ से इसको मैच कराएगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर अंदर जब मैच करेंगे तो ऐसे आपका ये बढ़ता, ऐसे मतलब छोटा होता चला जाएगा। अंदर की बात कर रहा है, ठीक है, अंदर ही केवल जाना है आपको। तो नेक्स्ट आपका जो बनेगा, इस चीज़ को हम हटा देते हैं, अंदर वाला जो आप बनाए थे इसको हटा दीजिए। तो नेक्स्ट जो आपका आ रहा है भाई, देखिए अब नेक्स्ट आपका जो आ रहा है यहाँ पे, पहला तो आपका 8 हो गया। 8 के हिसाब से अगर आप निकाले वर्ग का जो एरिया होगा, यानी आपका स्क्वायर का जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा। और सेकेंड वन इसका जो आपका आएगा, ये आपका 4√2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी जो साइड बनेगी 4√2 हो जाएगी, 4√2 हो जाएगी। तो सेकेंड आपका जो स्क्वायर निकलेगा, उसका जो एरिया निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 4√2 आपका इसका होल का स्क्वायर करेंगे, 4√2 के होल का स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका 4 चौक 16 और ये आपका 2 यानी 32 आपका हो जाएगा। ऐसे आप करते हुए लास्ट तक चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप डायरेक्टली लिखेंगे 64 प्लस 32 प्लस डॉट डॉट लगा के इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी अनंत तक को बोला ना, अनंत तक बोला भाई, इन्फिनिटी स्क्वायर्स आपको निकालना है। तो इन्फिनिट्स आपको निकालना है। अभी आप क्या करेंगे, तो 64 है और इन्फिनिट्स तक आपको लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं। तो 64 यहाँ पे लिखो 1 माइनस, और आपका जो है नीचे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये 2 यहाँ पे होगा और 2 ऊपर भी चला जाएगा, यानी 64 गुणे 2 हो गया। नीचे आपका 2 माइनस का 1 और ये तो आपका कट गया, यानी बचा क्या, 128। 128 और सेमी इसके आगे लगा रहेगा, सेमी स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है। 128 सेमी स्क्वायर, इसका राइट आंसर, फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और इसका भी जॉब करिएगा फटाफट। क्वेश्चन है, किसी समानांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योग जो है उसी श्रेणी के पहले 19 पदों के योग के बराबर है, उस श्रेणी के पहले 30 पदों का योग ज्ञात करें। द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म ऑफ द पैरेलल सीरीज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट 19 टर्म ऑफ द सेम सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब आपका जो दे रखा है उसी चीज़ के हिसाब से लेकर चलना है। अब आपका यस 11 इक्वल टू का क्या होगा, यस 19 है, दोनों क्योंकि इक्वल है, दोनों आपके बराबर है, दोनों की जो सम ऑफ है इक्वल है। तो 11/2 हो जाएगा। पहले फार्मूले को समझ लीजिएगा, फार्मूला पहले लिख लीजिएगा भाई। फार्मूला आपका क्या होता है, n/2 2a और प्लस का n-1 और d, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इस चीज़ को लिख लीजिएगा, इसी पे हमें जस्ट चलना है। तो फार्मूले को उठा के कर देते हैं साइड में, फार्मूले को हमने कर दिया उठा के साइड में। अब देखिए आप s1 यहाँ पे n की जगह पे दे रखा है, तो n की जगह पे रखेंगे क्या, 2 रखेंगे, यहाँ पे 11 रख देंगे, 11/2। उसके बाद 2a हो गया, प्लस आपका n आपका क्या है, 11 है, माइनस का 1 है और d है, इसको हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब दूसरी साइड आप इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे अब 19 हो जाएगा, क्योंकि 19 है, बाई 2 हो गया 2a। चलते रहिएगा। और n आपका यहाँ पे क्या है, 19 है और माइनस का 1 है, और यहाँ पे आपका d लिखेंगे। d की जगह पे आपका क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो आप d को ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, 2 से 2 को काट देंगे, जो नीचे वाले दोनों 2 हैं क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है। अब इस 11 का जो है मल्टीपल सीधे हम कहाँ कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, यहाँ पे इसका मल्टीपल और इसका जो है मल्टीपल यहाँ पे, मतलब पूरे के ब्रैकेट के अंदर जो है मल्टीपल पूरा कर रहे हैं। तो 11 दूनी 22 ए हो जाएगा, ओके। अब ये आपका कट के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10d आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 11 इसके आगे लिख के ये आपका 10d लिख देते हैं, और इक्वल टू
यहाँ पे 19 दूनी 38 है, 38 है प्लस, और यहाँ पे 19 का मल्टीपल करना है तो यहाँ पे 18 हम लिखेंगे, 18 डी लिख देते हैं। ओके, अब इसके आगे बढ़ेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। इसके यहाँ पे देखिए 22 है और ये 38 है, तो इसको उठा के दूसरी साइड यहाँ पे जो है इसको उठा के इधर भेज देंगे, तो ये 38A माइनस का आपका 22 हो गया। ओके, अब 110 होगा और ये आपका 19 आपका 18 से जब इसको मल्टीपल करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, ये आपका 342 बन जाएगा। ओके, तो ये आपका 342, इसको उठा के इधर भेजेंगे, एक को इधर भेजेंगे और एक को हम इधर लेके गए, तो इसको तो इधर लेके चले गए, अब इसको उठा के इधर करना 11 110 हो जाएगा ABD, और इधर आपका कितना है तो 342 आपका है और ये आपका D हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप जब लेस करेंगे 38 से 22 को आपने लेस किया तो कितना बचा 16A यानी 16A बचा, और इसको जब आप लेस करोगे तो कितना बच जाएगा 242 D हो जाएगा। 200 यहाँ पे सॉरी 232 हो जाएगा, क्योंकि आपका 42 तो पहले ही दे रखा है, 32 हो जाएगा। अब इसको आपको काटना है, तो अगर आप 8 से काटोगे तो कितनी बार कट सकता है, 8 दूनी 16 और 8 दूनी यहाँ पे भी 16 आपका हो जाएगा, और बचेगा कितना भाई 16 आपका, और यहाँ पे जो है 7 बच गया, 8 9 72 यानी 29। देखिए माइनस का साइन लगा रहेगा, इसके सामने जो है माइनस का साइन लगा रहेगा, ध्यान रखिएगा नेगेटिव का साइन यहाँ पे लगा हुआ है। अब आपके पास आया क्या, यहाँ पे 2A इक्वल टू आपका 29 और ये आपका D आ गया। अभी देखिए आंसर नहीं है भाई, अभी आंसर आपका निकालना है अब, और आगे हमें चलना है। हमसे पूछा किसके बारे में गया है, लास्ट में देखिए उस 30 पदों यानी 30 पदों के योग की बात किया गया है, मतलब 30 जो पद हैं उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे अब यस आपका 30 पे निकालना है हमें, तो ये 30/2 और यहाँ पे 2A प्लस आपका सीधे हम लिखेंगे 30 से आप एक लेस करेंगे तो 29 हो जाएगा और ये आपका D हो गया। ओके, ये आपका 15 हो गया। इधर आपका 2A लिखा है, ये 2A है, ठीक है, ये 2A है, तो 2A की जगह हम क्या लिख सकते हैं -29D लिख सकते हैं, -29D लिख दिया, और यहाँ पे प्लस आपका ए माइनस का है और ये आपका प्लस का 29D। तो अब अगर आपका ये माइनस वाला है और ये आपका प्लस वाला है तो दोनों क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पे 0। तो 15 गुणे 0 जब होगा तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो इसको जो है आपका आंसर क्या आएगा, 0 आ गया, यानी यस 30 बराबर आपका क्या आ गया भाई, 0 आ गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन से। किसी को कोई डाउट तो उसको बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका आराम से आ गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और इसका भी जवाब करें फटाफट। A farmer has 945 cows and 2475 buffaloes. He wants to feed them in the minimum groups in such a way that each group has only one type of animals, and the number of the animal in each group should be the equal. What will be the number of the group? भाई एक किसान के पास 945 गाय है, क्या है 945 गाय। ओके, कह रहा है कि यहाँ पे 2475 जो है क्या भैंस, ये आपकी गाय है और ये आपके यहाँ पे भैंस है। इनके अगर एलसीएम की बात करोगे, ये 945 लिखा, ठीक है। इनके अगर एलसीएम की बात करोगे तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आपका क्या आएगा 45 आएगा, यानी 45 आएगा इनका एलसीएम। आप जो इसको अलग अलग काट भी सकते हैं, मतलब एक इस प्रकार से लिख के ऐसे 945 से आपकी इच्छा हो तो भाई ऐसे काट लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, काटने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया 45। अब 45 आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले तो हमें फाइंड आउट करना है कि 45 से इसको डिवाइड करो। 45 से हम 945 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 21। ओके, अब दूसरा आपको दूसरा वाले को भी निकाल लेना है जो आपका 2475 है। इसको भी आप जब 45 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा भाई 45 और 5, यहाँ पे 5 बढ़ जाएगा यानी 55 आपका आएगा, ठीक है। यहाँ पे 55 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 21 आया है, 21 और ये 55 इन दोनों को जोड़ दो, यही बस आंसर है। यानी 5 1 6 और 5 2 7 यानी 76 यानी बी ऑप्शन। इसका 76 भाई आंसर है, ए वाला, ध्यान रखिएगा। तो समूह की जो संख्या कितनी होगी 76 हो जाएगी। नेक्स्ट जॉब करें फटाफट।
आज कुछ नए लेवल की क्वेश्चन करा दिए गए, ठीक है। बाकी जो है सभी टाइप के मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है, तो आप जो है बाकी जितने भी आपके वीडियो हैं 29 में, इससे पहले के जो 28 आपके हैं उनको ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपके सभी टाइप के क्वेश्चन आप कर सको। एक बार देखे रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये चीज़ें ऐसे करना है। क्वेश्चन है भाई, दो संख्याओं का अनुपात जो है 3 4 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 60 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो है क्या कि इनका जो आपका रेशियो आपका 2 नंबर दे रखा है, 3 और 4 दे रखा है, और इनका जो देखिए इनका जो मल्टीपल अगर आप कर देंगे और ये 60 आपका है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं एरो बना के, तो ये 12 हुआ, ये आपका 60 हुआ, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, यानी यही आपका आंसर, कुछ भी नहीं करना, यही आपका आंसर है, बस ख़त्म। जो सबसे छोटा नंबर ऐसा है कि जो आपको दोनों से यहाँ पे जब इसको आप निकालेंगे, एक का यहाँ पे देखिए पंक्ति आई 15, 5 का 20, दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, 5 से ए बी, 5 से ए बी, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन आधार पर स्थित किसी बिंदु से 160 मीटर दूरी पर उन्नयन कोण थीटा है। 100 मीटर खंबे की तरफ चलने पर उन्नयन कोण जो है कैसा हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। एट अ डिस्टेंस ऑफ द 160 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द बेस द एंगल एलिवेशन इज, यहाँ पे थीटा नहीं दिया है, थीटा यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है, थीटा। तो इस प्रकार से कुछ आपका शेप बना है, और ये जो यहाँ से बात करेंगे, यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है उसकी बात कर रहा है, कितनी है, 160 है, ओके। अब कह रहा है कि ऑन दी वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स दी पोल, मतलब यहाँ से चलना शुरू करता है और 100 मीटर मान लीजिए यहाँ तक 100 मीटर वो चलता है। तो कह रहा है पहले तो ये थीटा का जो दे रखा था, कितना दे रखा था, केवल थीटा कोण दे रखा था। आगे कह रहा है कि यहाँ पे 100 मीटर चलने की तरफ, पोल की तरफ यानी खंबे की तरफ, एंगल ऑफ द एलिवेशन बिकम्स 2, यानी जो आपका ये थीटा था वो कितना अब यहाँ पे हो जा रहा है, वो आपका 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा हो गया। अब आपका देखिए 100 तो आपने चल लिया, तो बचा कितना, 60 ही बचा, क्योंकि 160 ही तो था। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर, यानी आपको हाइट यहाँ पे ए वाला जो है इसको आपको फाइंड आउट करना है कि हाइट जो है उसकी कितनी है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, 100 यहाँ पे है, 100 का स्क्वायर करो माइनस आपका 60 का स्क्वायर करो, ये आपका कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और माइनस का आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। इनको जो आपने जब लेस किया कितना है, 6400 आया। एक इसका स्क्वायर है 80 का, तो आंसर आपका 80 मीटर हो जाएगा। बस यही करना था और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और इसका जवाब करें फटाफट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन एक ले लिया गया है, मैंने पहले भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं, तो उनको देख लीजिएगा। आपका ट्राइगोनोमेट्री के कम क्वेश्चन कराएं, तो उसको थोड़ा सा आप लोग केयरफुली देख लीजिएगा। और बाकी आप लोग बहुत हार्ड टाइप का नहीं, बहुत नॉर्मली एकदम क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ फार्मूला वगैरह इस प्रकार से पूछ लेता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, ज़रूर से ज़रूर। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपका अगर ट्राइगोनोमेट्री पूछता है, बहुत सिंपल सा, बहुत हार्ड लेवल का नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। आप अगर मैथ के स्टूडेंट रहेंगे तभी ऐसा पूछेगा, हार्ड टाइप का नहीं। कह रहा है कि फाइंड दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -3 2 एंड द लाइन ऑफ द 3x एंड 4y आपका और 16 आपका है। तो इसमें आपका जो x और y है और यहाँ पे 3 और 4 है, तो a आपका कितना है, यहाँ पे 3 है, b आपका कितना है, 4 है, और दूसरा आपका यहाँ पे x है आपका माइनस का 3 है, और y जो है आपका कितना है, 2 आपका। सभी चीज़ें क्लियर हैं। अब इसके लिए आपको फार्मूला लगा देना है लंब यानी परपेंडिकुलर का, ये परपेंडिकुलर आपका हो गया, बटा दूरी यानी डिस्टेंस आपका। तो इसके लिए आपका जो फार्मूला बनता है क्या होता है, ax1 प्लस आपका by1 प्लस आपका c अपॉन में रूट में a² प्लस का आपका b²। तो आप क्या करेंगे, a आपका कितना है, 3 है, और आपका जो z यहाँ पे x है वो आपका माइनस का 3 है, प्लस आपका b की बात करेंगे 4 है, y आपका 2 है, c आपका देखिए c को तो लिखे ही नहीं, c आपका a वाला लास्ट में जो दे रखा है 16 है।
तो यहाँ पे सी आपका 16 हो गया। नीचे लिख लो भाई, नीचे आपका रूट में क्या आएगा, ए की जगह पे हमें कितना रखना है, 3 रखना है स्क्वायर, बी की जगह पे कितना रखना है, 4 रखना है, उसका भी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल आप करेंगे तो 3 3 का 9, वो भी माइनस का लिखेंगे, 4 दूनी 8, और यहाँ पे आपका लास्ट में 16 तो है। इधर नीचे ये आपका कितना हो जाएगा रूट में, इधर आपका 3 3 का 9 और ये आपका 16 हो गया। ओके, अब ऊपर जब आप लिखेंगे यहाँ पे तो 16 8 24 हो गया, और 24 से अगर आप 9 को लेस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 16 आ जाएगा आपके पास। कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 15 आएगा, 15 आएगा, 15 आएगा, ठीक है, 15 आएगा, वो भी प्लस का आएगा, ठीक है। 16 8 24 के और 15 9 उसमें से लेस किए तो आपके पास 15 आएगा। नीचे आप जो देख रहे हैं उसको आप जोड़ेंगे तो 25 होगा, और 15 हुआ, इस जो 5 का स्क्वायर होता है यानी नीचे आपका 5 हो गया, इसको आपने काटा तो बचा क्या, 3 आपके पास आंसर आ गया। यानी राइट आंसर इसका क्या होगा, 3 होगा भाई, बी ऑप्शन यानी इसका सही है। यानी इसकी जो लंबवत दूरी कितनी है, 3 है। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट। और यहाँ पे एज के भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, ठीक है, तो उनको आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का योग जो है 110 है, मतलब 110 है। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द ए एंड बी इज द 110। यानी आपका ए और बी की जो एज का दे रखा है कितना है, 110। ओके, कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर एजेज 20 ईयर्स एगो वाज 4 and 3। यानी 20 वर्ष पहले, यानी 20 साल पहले जो रेशियो था वो 4 और 3 का था। तो इनके साथ हम लगा लेते हैं यक्स, नहीं तो अपने में वो कट जाएंगे, ठीक है, कर देते हैं साइन प्लस का। अब देखिए भाई 20 साल ये भी बड़ा होगा, 20 साल ये भी बड़ा होगा, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 40 होगा ना। तो डायरेक्टली यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे 40। तो आप इसको अगर जोड़ोगे तो आज हम करंट वाली एज में पहुँचेंगे। क्या करेंगे, करंट वाली एज में हम पहुँचेंगे, मतलब वर्तमान में जो जितना भी होगा वो आपका निकल। पहले हमें एक्स की वैल्यू, तो ये आपका 7x हो गया। इस 40 को उठा के दूसरी तरफ भेजोगे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। तो 70 आपका यहाँ पे आ गया, तो यक्स बराबर आपका कितना होगा, 70/7, और ये आपका 10 आ गया। यानी यक्स बराबर आपका 10 आ गया। तो 3x जो है उसमें आप 3 का गुणा 10 में करोगे कितना आएगा, 30 आएगा। ओके, 4x का गुणा करोगे 4 का 10 आएगा, यानी आपका 40 है। ये देखिए आपका जो एज निकल गया, रेशियो जो दे रखा है 20 साल पहले का दे रखा है, और पूछा गया वर्तमान में ए की आयु क्या है। तो वर्तमान में जाने के लिए जो आपका ए है, ए वाला क्या है, ए यहाँ पे 40 वाला है, यानी ए की जो उम्र है वो कौन सी है, 40 वाली है। तो इसमें क्या करेंगे, प्लस का हम 20 ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि 40 जो उम्र है वो दिखा रहा है 20 साल पहले की, तो वर्तमान में कितने का होगा, 60 का होगा। यानी आंसर आपका सी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसका आप कहता तो 20 इसमें जोड़ते तो ये आपका 50 हो जाता। नेक्स्ट इसका भी जवाब करें फटाफट। राइट आंसर क्या है, तो क्वेश्चन आपका दे रखा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, व्हाट विल बी द कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा क्या, उस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए बन कैसे रहा है रिलेशन, पहले 6 पंजे 30 और 3 चौका 12, यानी आपने गुणा किया 5 और 6 और गुणे 4, 6 चौक 24 पंजे 120, 120 बनाया, लेकिन उसने क्या किया, 0 को छोड़ दिया, यहाँ पे 12 लिख दिया। ओके, 6 पंजे 30 और 7 तरीके केस, यानी 6 का गुणे 5 किया, गुणे 7 किया, और हुआ कितना 210, इसमें 0 छोड़ दिया। ऐसे आप आगे भी करेंगे। 8 चौक 32 यहाँ पे हो जाएगा, 8 गुणे 4 गुणे 10, 8 चौक 32, यानी आपका 320, 0 छोड़ दिया यानी 32, यानी आपका क्या है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अब इसका जवाब करें भाई। अब देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन कम कराए गए हैं, ना के बराबर कराए गए थे, तो इस टाइप के भी मैंने क्वेश्चन शामिल कर दिए हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन स्टेटमेंट और कंक्लूजन देखिए इस बार मतलब पूछे जाने की संभावना दिख रही है कि पूछ भी सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी थोड़ा सा दिख रही थी, इस वजह से मैंने करा दिया है। बाकी एमबीए वगैरह में तो हमेशा पूछता है।
बाकी बीए है और एलएलबी इन सब में अभी तक नहीं पूछता था, हो सकता है पूछ भी सकता है, तो इस वजह से इनको ज़रूरी भी करा देना है, क्योंकि अगर किए रहेंगे तो वहाँ पे आएगा तो आराम से कर लेंगे, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है सेब बहुत महंगे हैं। स्टेटमेंट आपका है एप्पल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि गरीब व्यक्ति सेब नहीं खरीद सकते हैं, पुअर पीपुल कैन नॉट बाई एप्पल्स। तो भाई अगर सेब जो है यहाँ पे महंगा है तो इसका क्या मतलब है कि गरीब नहीं खरीद सकता, एक गलत आपका है। दूसरा कह रहा है केवल अमीर व्यक्ति सेब खरीद सकते हैं, वनली रिच पीपुल कैन बाई एप्पल्स, ऐसा भी नहीं है, गलत आपका दे रखा है, ए भी गलत दे रखा है। दोनों आपके यहाँ पे जो निष्कर्ष है यानी कंक्लूजन है कैसे है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ना तो आपका एक ना ही दो निष्कर्ष निकलते हैं, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो फ्रॉम दी कंक्लूजन, यानी आपका डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, और इसका भी जवाब करिएगा भाई, राइट आंसर क्या है। कंक्लूजन की दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन है स्टेटमेंट आपका जो दे रखा है, कह रहा है अमेरिका में तलाक लेना बहुत सरल है, डिवोर्स इन अमेरिका इज सिंपल। डिवोर्स लेना जो है अमेरिका में क्या है, सिंपल है। अब इसके बारे में कंक्लूजन दे रहा है, निष्कर्ष दे रहा है, अमेरिका के लोग बहुधा तलाक लेते हैं, अमेरिकन ऑफ्टेन गेट डिवोर्स। तो एकदम सही भाई, अमेरिका में जो बहुत से ही लोग अभी देखे आपने, बेन जोसेफ का आपने यहाँ पे देखा था, अभी जो आपके अमेजोन के सीईओ उन्होंने जो है यहाँ पे सबसे महंगा तलाक उनका रहा, तो पहला तो सही है। भारतीय लोगों को तलाक लेने के लिए अमेरिका जाना चाहिए, इंडियन पीपल शुड गो टू अमेरिका टू गेट डिवोर्स, सबसे पहले इसमें भारतीयों की बात की गई है निष्कर्ष में, जबकि उसने स्टेटमेंट में कहीं भी भारतीयों की बात नहीं की थी। यानी आपका स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं होने की वजह से, स्टेटमेंट में कहीं भी भारतीयों की बात नहीं की जाने की वजह से कंक्लूजन गलत है। यानी आपका क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष से निकला, वनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट का जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन है भाई आपका कथन दे रखा है, एसर्शन दे रखा है और ये रीजन वाला है। ठीक है, अभी तक आपने स्टेटमेंट और कंक्लूजन देखा, अब यहाँ पे जो है असर्शन और रीजन का देखेंगे। तो कह रहा है जो स्टेटमेंट आपका है, कह रहा है कि असर्शन आपका जो दे रखा है, कह रहा है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। ओके, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एकदम सही है। पहला तो आपका क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत के पास अपना संविधान, यानी जो रीजन दे रखा है, कारण दे रखा है, भारत के पास अपना संविधान है। इंडिया हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई भारत के पास अपना संविधान भी तो है, लेकिन देखिए यहाँ पे है क्या कि जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है उस वो तो सही है और आपका जो रीजन दे रहा है वो भी सही है, लेकिन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। यानी ये जो आपका स्टेटमेंट है उसका जो कारण आपका दे रखा है, रीजन दे रखा है, वो आपका अलग अलग दोनों है। मतलब आपका है तो दोनों सही, लेकिन एक ही सही व्याख्या कौन आर नहीं कर रहा है, यानी रीजन नहीं कर रहा है। जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है उसका जो रीजन है सही उसका जो है बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यानी क्या होगा आपका यहाँ पे बी आंसर होगा। कह रहा है कि ए और बी दोनों सही हैं, एकदम क्लियर है, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब आर जो बता रहा है वो ए के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है, यानी सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, लेकिन अपनी जगह पे तो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट का जवाब क्या है भाई, फटाफट जवाब करेंगे। एक क्वेश्चन अभी इस टाइप का शायद आएगा, ये भी रीजन वाला है, असर्शन और रीजन वाला है।
क्वेश्चन है भाई, स्टेटमेंट आपका दे रखा है केचुआ कृषि के लिए हानिकारक है, अर्थवॉर्म इज हार्मफुल टू एग्रीकल्चर। एकदम गलत है, सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि केचुआ भाई कृषि के लिए हानिकारक नहीं होता है। पहला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है केचुआ भूमि को छोटे रूप में तोड़ता है और इसे बारीक बनाता है। रीजन आपका है अर्थवॉर्म ब्रेक्स द लैंड इनटू द स्मॉल फॉर्म एंड दिस मेक्स इट फाइन। मतलब इसे क्या करता है? बारीक बनाता है। ठीक है, तो इसे बारीक बनाने का काम करता है। ये तो एकदम सही है। केचुआ ऐसे भी करता है, बारीक बनाता है, हल्का बना देता है, मतलब उसको लाइट वेट कर देता है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड फॉलो कर रहा है, सेकेंड आपका सही है। तो आपका फर्स्ट में दे रहा है दोनों सही है, गलत आपका। और यहाँ पे ए भी आपका गलत है, ए सही है एकदम गलत है, और यहाँ पे ए गलत है लेकिन डी सही है, यानी आर सही है। इट्स ए इज रॉन्ग बट और इज करेक्ट, यानी डी आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट, और इसका भी जवाब करें भाई, राइट आंसर क्या है? अच्छा, उस टाइप का नहीं है, ये आपका न्यू हो गया। ठीक है, क्लासिफिकेशन में यहाँ पे आ गया है। देखिए आपके जो बीच बीच में कोई, जैसे कि आपका पोखरण परीक्षण कब किया गया था, ये सब क्वेश्चन जो उसी में आपका ऐसे पूछ लेता है। तो हिस्ट्री के पोर्शंस होते हैं, ज्योग्राफी के, कभी क्या क्या साइंस के क्वेश्चन उसी में उठा के डाल देता है, इकोनॉमिक्स के। तो ये सब जो है आपका करंट अफेयर कभी कभार पूछ लेता है कि, तो इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन है निम्न में से भिन्न का चुनाव करें, चूज द डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अब इसमें से डिफरेंट जो लग रहा है वो है कौन सा? माता पिता, चलो ठीक है, अलग अलग जेंडर है। चाचा चाची अलग अलग जेंडर है, ठीक है। भाई बहन अलग अलग जेंडर, पति पत्नी, ऐसे तो कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है। लेकिन माता और पिता, माता भाई यहाँ पे जो पिता है वो अलग, यहाँ पे इंसान की संतान है, और जो माता है वो अलग है। ठीक है, सगे एक दूसरे के नहीं हैं, यानी जो मदर है वो दूसरे घर से आई हैं, पिता भी जो है वो दूसरे घर के, यानी दोनों सगे नहीं हैं। चाचा चाची में भी वैसे ही है, चाची दूसरी जगह के, चाचा दूसरे, मतलब दोनों एक दूसरे के सगे नहीं है, यानी रिलेटिव तो बाद में बने मैरिड होने के बाद। लेकिन भाई और बहन जो होते हैं वो क्या होते हैं? सगे होते हैं। इनके जो ब्लड रिलेशन की बात की जाती है तो इनका ब्लड रिलेशन जो है, इनके बीच में एक खून का रिश्ता होता है। और पति पत्नी, इनमें भी वही आपका होता है, पति जो है दूसरी जगह से, पत्नी जो है दूसरी जगह, दोनों अपने आप में डिफरेंट है। लेकिन भाई बहन का जो रिलेशन होता है, दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो भी ब्लड रिलेशन के द्वारा, जन्म से ही वो जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसका जवाब करेंगे क्या है राइट आंसर। तो वह यहाँ पे जो है कटिंग, यहाँ पे फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस को हमने नहीं लिए थे, इनको भी अभी कटिंग ओपन वाला आपका एक आ जाएगा। ठीक है, जो पेपर होते हैं उनको खोलने वाला, और एक आपका यहाँ पे जो है इसको बंद करने वाला, रेखा पर मोड़ा हो। ठीक है, इसको मोड़ने वाला है, और एक आपका ओपन करने वाला रहेगा। दोनों टाइप के हमने ले लिए हैं। बाकी आपके वाटर इमेज, मिरर इमेज, सभी टाइप के क्वेश्चन लगभग करा दिए हैं। क्यूब, क्यूबाइड, ये सब हो गया है, स्टार्टिंग में ही सब करा दिया गया है, तो आपको स्टार्टिंग वाले जरूर देख लेने। क्वेश्चन दे रखा है, निर्देश यानी डायरेक्शन आपका दे रखा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आ फिगर इज गिवन ऑन आ स्क्वायर ट्रांसपेरेंट पेपर, फाइंड आउट द फिगर फ्रॉम द गिवन फोर अल्टरनेटिव, हाउ इट विल लुक लाइक व्हेन द ट्रांसपेरेंट पेपर इज फोल्डेड ऑन द डॉटेड लाइन बिटवीन। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में वर्गाकार पारदर्शक कागज पर एक आकृति के साथ दिया गया है, दिए गए चार विकल्पों में से वह आकृति खोजें। यह आकृति कैसी दिखाई देगी जब पारदर्शी कागज बीच की बिंदु में रेखा, देखिए यहाँ से आपको डॉट से मोड़ना है, और मोड़ना आपको इधर साइड है। ठीक है, मोड़ना आपको इधर साइड है, क्लियर है। अब यहाँ से जब आप मोड़ेंगे तो ए वाला जो पोर्शन होगा इसके बीच में चला जाएगा, और ए वाला जो इसके ऊपर चला जाएगा, ए इसके बीच में चला जाएगा। तो होगा कैसे? देखिए आपका इसमें जा सकता है क्या? यहाँ पे देखिए इसने स्क्वायरल बना, यहाँ पे जो है इसने सर्कल बना दिया, तो ये आपका तो होगा नहीं। इसमें देखिए इसने बाहर रखा, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए आपका ऊपर जो है बॉक्स दे रखा एकदम सही है, और यहाँ पे जो है बिंदी आपका सही है, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ये तो होगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं होगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा कौन? सी आपका, सी आंसर इसका राइट है। जवाब करिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये देखिए कैसे ओपन वाला आपका है। ठीक है, आपने एक जो है बैंड करने वाला देखा, या यहाँ पे कागज पेपर जो फोल्डिंग का देखा, अब एक जो है आपका पेपर ओपन करने वाला देखेंगे। दोनों टाइप के क्वेश्चन छोटे थे तो इनको भी, बाकी जो है इजी होता है, इसको आप आराम से कर लोगे। ठीक है, बाकी आपको जाना है कि करना क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन है नीचे दिए गए निर्देशांक जो आपके यहाँ पे जो पेज है उसके बारे में आपका दिया गया है। ठीक है, तो
तो अब उसी पे आपको करना है। तो पहले जो है पेपर को देखिए यहाँ से यहाँ मोड़ा गया है, फिर इसको इस प्रकार से मोड़ा गया है, और फिर इस जो यहाँ पे बना उसी में से फिर से इसको मोड़ा गया है, मतलब आधा आधा बना दिया। इस प्रकार का पार्ट आपका आ गया। अब देखिए इस प्रकार का आपका जो पार्ट आया है, इसको आप जब खोलेंगे तो कहाँ पे जाएगा, ये खुल के यहाँ पे बीच में आपका एक बना है। इसके बाद ये आपका इस पर आएगा, इस पर आएगा, यानी ये पोर्शन आपका कहाँ पे आ जाएगा भाई, इस जगह से आपका आएगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा ये। तो यहाँ पर भी एक बिंदी आपकी आएगी। ठीक है, एक बिंदी यहाँ पे आ गई। अब आपको क्या करना है, फिर से देखिए आपका इस चीज़ को जो है यहाँ से जैसे मोड़ा गया था, इस चीज़ को जैसे मोड़ा गया था, अब इसको पूरा जो है ओपन करना है। यहाँ पे देखिएगा इसके ऊपर लेके आए थे, मतलब यहाँ से पहले इसको आधा किए थे, फिर इसके ऊपर और मोड़ा था। अब इस चीज़ को ओपन करोगे तो आप कैसे होगा, ऐसे तिरछा आपका थोड़ा सा खुलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले यहाँ पे एक बनेगा, एक यहाँ पे, और एक आपका यहाँ पे बनेगा। तो इसमें भी आपका बनेगा और इसमें भी आपका बनेगा थोड़ा सा तिरछा। तो इस प्रकार से किस में दिख रहा है भाई, ये तो होगा नहीं, और इसमें भी नहीं हो सकता। और देखिए इसमें जो, क्योंकि उसने पास पास कर दिया एकदम पूरा। ठीक है, ये वाला इसमें ये तिरछा बन रहा है। ठीक है, इसमें केवल 4 खाने थे, इस वजह से नहीं होगा। इसमें भी 4 खाने भी नहीं होगा, तो होगा कौन सी होगा, पूरा हम बना लेते हैं भाई। तो पूरा देखिए आपका ए वाला हो गया, ए वाला हो गया, ए वाला पोर्शन, ए वाला पोर्शन बन गया। अब इसका जस्ट अपोजिट आपको बनाना है, यानी मिरर इमेज आपको इसको बना लेना है। मिरर इमेज इसका आपको बना लेना और कुछ भी नहीं करना है। यानी इसके जस्ट यहाँ पे एक बनेगा, इसके जस्ट इधर, और एक जस्ट इधर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 आपके बनेंगे। तो यहाँ पे टोटल देखिए 8 आपके हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 5 6 7 8, एकदम 8 है। इसमें भी 8 है, यानी सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो आपके भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका जो आज 29 पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा भाई। ठीक है, अगर पसंद आया होगा तो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैक्सिमम लोगों के पास पहुँचाएँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है आपको मैं यही कहूँगा कि रिवीजन कर लीजिए, इधर उधर भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपकी जैसी इच्छा वीडियो देखिए, जैसी इच्छा वीडियो देखिए। मैंने सभी का PDF भी आपको इसीलिए दे दिया ताकि जो आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज किसी भी प्रकार का आपसे नहीं लिया जाता है। तो आप लोग जो आराम से इसको देखिए अच्छे से और रिजल्ट लाइए, हमें जो केवल रिजल्ट चाहिए और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फॉलोइंग मिदास सर। थैंक यू।